Assalamualaikum students, let's start our today's lecture. It's class 6 subject science and page number 3. So all the students please open your books of science and page number 3. Today we are going to discuss the topic specialist plant cells. तो स्टूडेंट्स प्लांट सेल्स जो होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है तमाम सेल्स की वो एक जैसी होती है, लेकिन उनमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन या जॉब परफॉर्म करने के लिए। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो ऑल प्लांट सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मैनी ऑफ देम आर अडेप्टेड टू कैरी आउट स्पेशल जॉब विद इन द प्लांट। यानी कि वही बात कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है तमाम सेल्स की वो एक जैसी ही होती है, लेकिन उनमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने सिर्फ स्पेशल फंक्शंस ही परफॉर्म करने होते हैं। आज हमने इसकी दो एग्जांपल्स पढ़नी है, पेलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स। ये जो हैं ये दो सेल्स स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स के एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा पेलिसेड सेल्स। तो देखिए पेलिसेड सेल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसकी सबसे आउटर बाउंड्री ये है जो होती है वो सेल वाल कहलाती है। इसमें सेल वाल भी होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें वैक्यूल होता है। ये जो लार्ज पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वैक्यूल का है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है ये और कहाँ पे पाए जाते हैं? पेलिसेड सेल जो है ये मोस्टली पाया जाता है जो पत्ता होता है लीफ उसके टॉप सरफेस पे, यानी कि सबसे पत्ता अगर फर्ज करें अगर ये एक पत्ता है तो इसका ये जो टॉप सरफेस है इसके टॉप पे पेलिसेड सेल्स पाए जाएंगे और इसमें एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी लीफ जो है उसकी निस्बत टॉप सरफेस पे, क्योंकि उसमें पेलिसेड सेल होता है तो इसलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि उसने सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना होता है। जितनी भी वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा तो उतनी ही ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसकी रीडिंग देखते हैं। पेलिसेड सेल्स आर मोस्टली फाउंड इन द टॉप सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि ये पत्ते के टॉप सरफेस पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट, उनमें बहुत ज़्यादा यानी कि बाकी पत्ते की निस्बत एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट होता है। टू ट्रैप सनलाइट को ट्रैप करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीव्स में होता है। तो वो जितनी ज़्यादा उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट उतनी ज़्यादा सनलाइट को अट्रैक्ट करेगा और उतनी ही ज़्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट लेक्चर में, कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करता है। उसके बाद है रूट हेयर सेल्स। अब रूट हेयर सेल्स की डायग्राम कुछ ऐसी होती है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस जो कि हर सेल में लाजमी होता है, ये इसमें न्यूक्लियस है। उसके बाद इसमें ये इसकी जो हेयर्स बने हुए हैं ये वाटर एंड मिनरल्स इंटर हो रहे हैं यहाँ से, ये रूट हेयर सेल्स हैं। तो ये इसके हेयर हैं, ये थिन होते हैं और लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये अगर थिन होंगे लॉन्ग होंगे तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करेंगे और उससे ये ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को यानी कि इंटर करवाएंगे अपने अंदर, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो इसके हेयर्स होते हैं यहाँ जो इनके टॉप सरफेस होता है यहाँ से इनमें मिनरल्स एंड वाटर जो है वो इंटर होता है और पूरे सेल तक पहुँचता है। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रूट हेयर सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, और इनमें सबसे मेन बात जो है वो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। हमने पढ़ा कि पेलिसेड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि इसने ये लीफ में होता है, इसलिए ये ज़्यादातर इसमें क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा होता है क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है। लेकिन जो रूट हेयर सेल्स हैं इसने फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती है, और क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है तो इसलिए इसको ना ही सनलाइट की ज़रूरत होती है और ना ही इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। दे डू नॉट नीड क्लोरोफिल। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट जब नहीं होगा तो जाहिर है क्लोरोफिल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस तो करनी नहीं होती। एज दे आर मोस्टली फाउंड अंडरग्राउंड एंड देयर जॉब इज़, और ये रूट हेयर सेल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अगर हम कोई दरख्त वगैरह अगर आप काटें तो उसकी जो जड़ें होती हैं नीचे से बारीक बारीक हेयर टैग्स होता है, वो पूरी ज़मीन में बहुत लंबी यानी कि काफ़ी सरफेस एरिया तक वो उसकी हेयर्स जो हैं वो फैले हुए होते हैं। तो उनका फंक्शन क्या होता है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे वो लगा होता है दरख्त, सिर्फ उसकी रूट हेयर्स जो हैं वो वहाँ तक नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, क्योंकि जितना वो दरख्त लंबा होता जाएगा बढ़ता जाएगा उतना ही उसको वाटर की और मिनरल्स की ज़रूरत होगी। तो जितनी ज़्यादा उसकी रूट हेयर्स फैली हुई होंगी ज़मीन में वो उतनी ही ज़्यादा ज़मीन से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उसको दरख्त को उसकी फूड देगा।
एंड देयर जॉब इज़ टू ड्रॉ इन वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। और रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, वही कि उन्होंने ज़मीन से पानी और नमकियात वगैरह वो खींचने होते हैं और वो पौधे की खुराक होती है और वो पौधे तक पहुंचाना होता है। दे आर लॉन्ग एंड थिन, वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं। टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, एक ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि अगर वो मोटे हों और हों भी छोटे तो जो ना वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं, और ना ही वाटर को। जितने वो ज़्यादा बारीक होंगे और लंबे होंगे उतने ही ज़्यादा वो ज़मीन में फैले हुए होंगे, दूर तक फैले होंगे और ज़मीन के अंदर तक होंगे, उतनी ही वो ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को ड्रा करेंगे और उतने ही ज़्यादा वो दरख्त जो है या पौधा जो है अच्छे तरीके से नशोनुमा पाएगा। तो ये थे हमारी इसकी दो एग्जांपल्स स्पेशलिस्ट सेल्स की, प्लांट सेल्स की। तो और ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही छोटे जो हैं आपका आज का टॉपिक था, बहुत ही छोटी छोटी सेल्स हैं और बहुत ही थोड़ा इनके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हो सके तो आप इनकी स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर लीजिएगा और इनको लेबल कर लीजिएगा, फिर आपको याद करने में इसकी आसानी हो जाएगी, आपको बहुत इजीली फिर याद हो जाएगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो वो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो आपको दोबारा क्लियर करवा दी जाएगी। सो ऑल द स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।